ये बात ऊदल और फुलवा के विवाह की समय की है। ऊदल के विवाह में पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र ताहर को भेजा था बाराती के रूप में, लेकिन वहाँ युद्ध होता है तो ताहर भी युद्ध में जाते हैं। ताहर बहुत ही भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन फिर भी वे मकरंद के हाथों कैद हो जाते हैं। जब ताहर के कैद होने की खबर ऊदल को मिलती है तो ऊदल सोचते हैं ये तो बहुत ही गजब की बात हो गई। अगर ताहर कैद हो गए और ताहर के कैद होने की खबर पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचेगी तो दुनिया उन पर हंसेगी कि कैसे वीर हैं आला ऊदल। उनके रहते हुए पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ताहर कैद हो गए। इसके बाद ऊदल स्वयं रणभूमि में जाने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद ऊदल क्रोध में भर जाते हैं और राजा परमाल से कहते हैं, बहुत हो गया चाचा, अब मुझे आज्ञा दो, मैं देखता हूँ इस मकरंद को। इसके बाद ऊदल राजा परमाल और आला से आज्ञा लेकर रणभूमि पर आ जाते हैं। इसके बाद ऊदल रणभूमि पर मकरंद के पास जाकर मकरंद को ललकारते हैं। कहते हैं, मकरंद, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मलखान ताहर को मुक्त कर दो और अपनी हार मानकर रणभूमि से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने अजय ऊदल खड़ा है, तुम्हारा मुझसे बचना संभव नहीं। इतना सुनने पर मकरंद कहते हैं, जरा उस योद्धा को देख लूं जिसकी चर्चा आज सारे देश में है। मैं भी तो ऐसे योद्धा के साथ दो दो हाथ करके देख लूं। रही बात रणभूमि छोड़ने की, तो मकरंद प्राण छोड़ सकता है लेकिन रणभूमि नहीं छोड़ सकता। तो ऊदल कहते हैं, तो फिर सावधान हो जाओ। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। एक ओर परमवीर ऊदल की सेना तो दूसरी ओर परम शिव भक्त मकरंद की सेना थी। दोनों में भीषण युद्ध होता है। ऊदल मकरंद पर जोर का प्रहार करते हैं जिससे मकरंद घोड़े से गिर जाते हैं। ऊदल कहते हैं, क्या हुआ राजकुमार, अब भी समय है, तुम्हारे पास अपनी जान बचा लो, हार मान लो और युद्ध छोड़ दो। इसलिए प्रेम से कह रहा हूँ, अपनी हार मान लो। तुम फुलवा के भाई हो, मुझे फुलवा से प्रेम है और तुम मुझे भी प्रिय हो। लेकिन मकरंद अपनी जिद नहीं छोड़ते और फिर से ऊदल से युद्ध करने आ जाते हैं। दोनों में फिर से युद्ध छिड़ जाता है। दोनों बहुत ही भयंकर युद्ध करते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है, लेकिन ऊदल की जीत होती है। ऊदल मकरंद को मार देते हैं। इसके बाद भगवान शंकर आते हैं और मकरंद को फिर से जीवित कर देते हैं। ऊदल ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। ऊदल समझ जाते हैं मकरंद के साथ ज़रूर कोई दैवीय शक्ति है जो इसको जीवित कर देती है। अब ऊदल की समझ में आ गया था आखिर कैसे मकरंद ने मलखान, लाखन और ताहर को बंदी बनाया। अब ऊदल समझ चुके थे कि मकरंद से जीतना संभव नहीं, फिर भी ऊदल मकरंद से युद्ध करते हैं। ऊदल मकरंद का 5 बार शीश काट देते हैं और 5वां बार भगवान शंकर मकरंद को जीवित कर देते हैं। मकरंद की समझ में आ गया था कि वह ऊदल से युद्ध में जीत नहीं सकते। इसके बाद मकरंद भगवान शंकर की दी हुई शक्ति का प्रयोग ऊदल पे कर देते हैं, जिससे ऊदल मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होकर वह घोड़े से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद मकरंदी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाओ ऊदल को कैद कर लो। इसके बाद मकरंद के सैनिक बेहोश ऊदल को कैद कर लेते हैं। कैद करके ऊदल को मकरंद नरवरगढ़ भेज देते हैं। इस तरह नरवरगढ़ के मैदान में भगवान शंकर के बाण का प्रयोग करके मकरंदी ऊदल को कैद कर लेते हैं।